नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे अखिलेश यादव की। उन्होंने फैसला किया है कि जो अगले साल फरवरी में उत्तर प्रदेश में विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं, उसमें वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहली बात तो ये कि अखिलेश यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव 2017 और उससे पिछले विधानसभा चुनाव 2012, जिसमें वो मुख्यमंत्री बन गए थे बाद में, उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। ये प्रथा वैसे उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। वैसे मायावती भी चुनाव नहीं लड़ती थी, वो पहले पूरे उत्तर प्रदेश में कैंपेन करती थी और उसके बाद जब लगता था कि हाँ सत्ता में आ गई और तब वो आ जाती थी। ये प्रथा बिहार में भी देखी गई। नीतीश कुमार ने कई बार जब वो मुख्यमंत्री बने तो वो विधान परिषद की तरफ से आए। कहने का मतलब है कि वो MLC बने और उसके बाद मुख्यमंत्री बने। इसके कई कारण हैं। हमको ये समझना होगा कि जो 2012 में सपा थी और जो इस वक्त सपा है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वैसे लोग कह सकते हैं कि भाई जब 12 में नहीं लड़ा, 17 में नहीं लड़ा और उसके बाद जब वो 22 में नहीं लड़ेंगे तो उसमें फ़र्क क्या है? ये एक प्रथा है। पहले भी नहीं लड़ते थे, अब भी नहीं लड़ते। लेकिन इसमें एक फ़र्क है। फ़र्क यह है कि 2012 के चुनावों के बाद समाजवादी पार्टी में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। बहुत सारे गुट थे समाजवादी पार्टी में। आजम खान थे, उसमें अमर सिंह थे, उसमें शिवपाल थे, उसमें खुद मुलायम सिंह यादव थे, अखिलेश थे, राम गोपाल थे। लोग कहते थे कि पूरा चलचित्र है, अमर चित्र कथा है, पूरी एक फिल्म की तरह है। लेकिन समाजवादी पार्टी का वो उतना बड़ा अस्तित्व और वो वर्चस्व नहीं है। और कारण ये भी है कि कुछ नेता रिटायर हो गए, कुछ नेता आज की राजनीति से परेशान हैं, कुछ लोगों की तबीयत खराब है। यानी पूरी की पूरी जो आप कहें जो कैंपेनिंग है, चुनाव प्रचार है, उसका जिम्मा अखिलेश के पास है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी चुनावों में जिसे कहते हैं अपनी टैक्टिक बदल दी है। पहले ये होता था कि भाई अगर दो बड़े दल चुनाव लड़ रहे हैं तो मुख्यमंत्री पदों पर वो हल्के कैंडिडेट देते थे। कहने का मतलब एक कंसेंसस होता था, भाई आपको नहीं हराएंगे। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बाद 2014 के बाद ये रणनीति पूरी बदल गई। यानी जो सबसे इंपॉर्टेंट कैंडिडेट है उसी को घेर लिया जाता है। जैसे 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को घेर लिया, हरा दिया अमेठी से चुनाव। राहुल गांधी चुनाव जीते केरल से, लेकिन उनके ऊपर मुस्लिम राजनीति का ठप्पा लग गया। कहने का मतलब है कि राहुल गांधी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा। लोगों ने बोला भाई उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए। तो उसका एक ये नतीजा होता है। दूसरा हमको पश्चिम बंगाल में देखने को मिला। अब आप देखिए, पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी नेता ममता बनर्जी ही निकली, उन्हीं को थंपिंग मेजॉरिटी मिली। उनका इतना बड़ा जिसे कह सकते हैं बाकायदा मैंडेट मिला। पहली बार नहीं था, दूसरी बार नहीं था, तीसरी बार मिला। बाकायदा प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह की एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन थी और बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन थी। लेकिन फिर भी वो चुनाव हारी नंदीग्राम से। और जब वो चुनाव हारी तो उस दिन का टीवी याद रखिए, जितनी खबर उनकी जीतने पर थी उतनी बड़ी खबर उनकी हार पे भी थी। और इसमें जो एक रणनीति थी भारतीय जनता पार्टी की, वो ये रही कि भाई एक चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को सीमित कर दो, अपनी सीट पे बांध दो। और ये जो रणनीति होती है बहुत सफल होती है। कहने का मतलब है एक मानसिक रूप से अगर आपका चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट जो आपका स्टार प्रचारक हो, आप अगर उससे ही बांध लेंगे तो क्या होगा। ये तो लड़ाई तब हुई तृणमूल के साथ जब उसके अपने खूब सारे नेता ज़िलों में हैं, गांवों में हैं, उनका एक अपना संगठन बहुत मजबूत है। लेकिन ये कहानी समाजवादी पार्टी की नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी का आप आज संगठन देखें तो जो 2019 में चुनाव हुए थे जिसमें बसपा के साथ मिलकर लड़ा था, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने इतने 2 बड़े वोट बैंक के आने के बावजूद भी दोनों को हराया था। तो जो चुनाव नहीं लड़ने का फैसला है, मेरे हिसाब से उसके 2 मोटे मोटे कारण हैं। एक तो वो सीट पे ना बंध जाएं, क्योंकि अगर बंधे तो इसका मतलब है कि वो कैंपेन नहीं कर पाएंगे। अगर कैंपेन नहीं कर पाएंगे तो बीजेपी के जितने स्टार प्रचारक हैं, आप देखिए एक लंबी फेरिस्त है, मतलब स्मृति ईरानी से लेकर कौन कौन नहीं कैंपेन करेगा। और भारतीय जनता पार्टी तो हर जिले में अपने मंत्रियों को बिठा देती है। अभी तो मैं संघ और बाकी लोगों की बात भी नहीं कर रहा हूं, यानी मंत्री बैठ जाते हैं। तो और यहां समाजवादी पार्टी में अकेले वो लड़ेंगे, पहला तो ये। और दूसरा ये कि वो 2 सीटों पे चुनाव ना लड़ने का भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया, जब राहुल गांधी ने 2 सीटों का पे चुनाव लड़ने का फैसला लिया था तो उनकी राजनीति की परिभाषा भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से बदल दी थी। अगर ये 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला करते तो लोग बोलते कि अखिलेश को लगता है कि वो हार सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उन्होंने फैसला किया कि भाई जैसे पुरानी परंपरा है उसी को फॉलो किया जाए, यानी चुनाव नहीं लड़ा जाए, कैंपेनिंग में ध्यान दिया जाए। और उसके बाद अगर
पार्टी सत्ता में आती है तो फिर यानी एमएलसी का दरवाजा तो खुला ही है। तो ये थे TV9 डिजिटल की हमारी खास पेशकश कि क्यों अखिलेश यादव ने फैसला लिया कि वो विधानसभा के चुनावों में खुद एक कैंडिडेट के तौर पर नहीं उतरेंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा TV9 डिजिटल का बड़ा कैनवस। धन्यवाद।